नमस्कार, मैं विकास खजूरिया जेके मिरर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जम्मू कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि मांगे हैं क्या। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद। इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सब ये इंसाफ की आप बात करें, क्या इंसाफ आप चाहते हैं? सर हमारे डीसी साहब, हमारे डीकॉम साहब और पूरी ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ई रिक्शा के रूट और जोन तय किए थे। ये आप देख सकते हैं, ये इनके रूट और जोन की इनकी लिस्टें हैं। और ये जो सिग्नेचर हैं, ये सिग्नेचर हैं आप देख सकते हैं, ये हमारे नहीं, ये सरकार के नुमाइंदों में ट्रांसपोर्ट के जितने भी नुमाइंदे हैं सभी के उनके सिग्नेचर हैं। पर अफसोस की बात है कि 2 साल से हम अपनी यूनियन को, अपने यूनियन को के फाउंडर हैं, यूनियन के मेंबर हैं, प्रधान हूँ मैं यूनियन का, और सरकार ने जो रूट और जोन इनको तय किए हैं अभी तक इनको रेगुलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है, ये एक सवाल निशान है सरकार के ऊपर। हम लाठी घाटों वाले ई रिक्शा की बदौलत बहुत बुरी हालत में चल रहे हैं। हमारे घर का सर्कल चलना मुश्किल हो गया, बच्चों की फीसें निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है, घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। स्टैंड ब्लैक ऑटो तो मैक्सिमम हमारा ख़त्म कर दिया है सरकार ने, पर चलिए अब हम उसकी बात ना करते हुए कम से कम जो इलेक्ट्रिक ऑटो, अगर हमारे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी का अगर उनका सपना है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, तो हम भी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, हम पूरा समर्थन कर रहे हैं उनका। ये देखिए, ये सरकार का दिया हुआ, ये इनका अपना ऑर्डर कॉपी है। बताइए क्यों नहीं रेगुलर किया जा रहा? क्यों नहीं अभी तक रेगुलर किया जा रहा? क्यों हमें रोज़ ई रिक्शा वालों के साथ लड़ाई करनी पड़ रही है? क्यों उनके साथ हमारा रोज़ मुठभेड़ होती है? क्यों हम घर से काम के लिए आते हैं और हमें जब इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो हमें पुलिस चौकी तक जाना पड़ता है? क्यों हम जाएं? गलती उनकी है, वो स्टैंड के सामने से सवारी बिठाते हैं। हमारे सभी स्टैंड के मेंबर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पब्लिक को सर्विस देते हैं, तो इसी उम्मीद से कि हम अपने परिवार को रोजी रोटी चलाएं। ई रिक्शा के लिए जो ऑटो ये स्टैंड बने हुए हैं वो उस पर उसका पालन नहीं करते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करते। ये धड़ल्ले से चल रहे हैं। आप कैमरा मार के देखिए, कोई भी ड्राइवर मेरा कोई देखिए, कोई आपको निक्कर में दिख रहा है, कैपरी में दिख रहा है, लाचे में दिख रहा है, लंगोट में दिख रहा है? नहीं। अंडरवियर में दिखा? नहीं दिख रहा है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, इनकी ड्रेस ऑफ सेंस इनकी देखिए ज़ीरो है ई रिक्शा की। हमारा एक ड्राइवर के साथ, ब्लैक ऑटो के साथ चाहे इलेक्ट्रिक ऑटो के साथ दूसरा ड्राइवर बैठा होगा, नाके वाले, पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये जुर्माना ठोकते हैं हमें। क्यों? हमने कौन सा गुनाह कर दिया? वो हमारे जो डॉक्यूमेंट है 3+1 है, ई रिक्शा के 4+1 है, 4 सवारी 1 ड्राइवर, 4 सवारी 1 ड्राइवर। वो 8 सवारी बिठा के जा रहे हैं, उनको पूछने वाला कौन है? ट्रैफिक डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं पूछ रहा उनको? ऑटो की तरह चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, लोड कैरियर का काम करते हैं, सीमेंट, सरिया, कूलर, एसी, क्या कुछ नहीं लोड कर रहे हैं। वो आंखें मूंद के बैठे हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले। अकेले हमारे फैसल कुरैशी सर जो हमारे एसएसपी साहब हैं, इतनी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। अभी तक हमें कोई नाराज़गी है? नहीं। हमें कोई नाराज़गी है? नहीं। बिल्कुल नहीं है। एसपी साहब से हमें कोई नाराज़गी नहीं है। वो क्या करेंगे? अकेले उनका काम है मैसेज फ्लैश करना, पर जो नाके पे बैठे हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और हमारे एक बात और कहना चाहता हूँ, हम ये नहीं कहते कि हमारे इलेक्ट्रिक ऑटो या ई रिक्शा की बात है। हमारे काले ऑटो पर भी अगर आपको कोई गलत दिखता है, आप उस पर सख्ती से कार्रवाई करें। पूरी यूनियन उसका जो उस पर कार्रवाई करेगा, हम पूरी सपोर्ट करेंगे उसको। हमारे काले ऑटो भी कम से कम 100 में से 25% अबव हमारे जो है विदाउट परमिट, विदाउट डॉक्यूमेंट के चल रहे हैं, विदाउट नंबर प्लेट के चल रहे हैं। उन पर कौन कार्रवाई करेगा? कल कहीं दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कौन, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी? टेल मी, गिव मी रिप्लाई। कौन जिम्मेवारी लेगा इसकी? और जैसे कि अभी आपने देखा होगा, ऐसे तो रोज़मर्रा की खबरें हैं कि ऑटो वाले आज वहाँ पे पलट रहे हैं, आज उससे चिट्टा पकड़ा गया है,
आज ये से जो cocaine ई पकड़ी रिक्शा गई है या ये ऑटो है ये कई क्राइम्स में भी इन्वॉल्व है बिल्कुल अभी। बिल्कुल बिल्कुल सही 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 जनाब, वही मैं कह रहा हूँ। आप तो दलाल, आप तो मीडिया में मीडिया का हैं, आप तो कवर करते हैं, पलट रहे हैं वो भी आप कवर करते हैं, उनसे चिट्टा पकड़ा जा रहा है वो भी आप कवर कर रहे हैं, उनसे कैप्सूल पकड़े जा रहे हैं, उनसे कोकीन पकड़ी जा रही है वो तो अब ये भी देखिए 2 दिन पहले ही अभी गांधीनगर में चोरी हुई है, अभी 2 दिन पहले ही। किसने की? ई रिक्शा वालों ने। मैं आपको अभी बताता हूँ, पकड़िए सर। मैं अभी बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ जो हमारी ये बात प्रशासन तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। पहले तो हमारा बड़ा मुश्किल हो गया, हमारा घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया ब्लैक ऑटो वालों का, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, स्कूल की फीसें हैं, स्कूल का किराया है गाड़ियों का, इतनी मुश्किल हो गया भी हम गवर्नमेंट हमारी बात समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसको भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इसके बारे में भी यार ब्लैक ऑटो वाले भी इनके बारे में गवर्नमेंट ने कोई भी काम करने से पहले यार एक छोटी सी इंडस्ट्री है इसके बारे में तो सोच लेना चाहिए था। क्या छोटे छोटे बच्चे पढ़ा रहे हैं हम इसी पे, हमारे माँ बाप की दवाई का खर्चा इसी पे, हमारा घर का किराया इसी पे, हमारा और कोई साधन नहीं है बचने का, यही ऑटो है जो हमारा साधन है। बैंक की किस्तें देनी है हमने 6,000 रुपया 7,000 रुपया, बैंक नहीं माफ़ करेगा अपनी किस्त। हमारा घर पे उन्होंने डॉक्यूमेंट ले लिए तो हम दिहाड़ी लगा के ऑटो का काम छोड़ के भी दिहाड़ी लगा के वो बैंक की किस्तें भर रहे हैं, ऑटो का हमारे का काम तो बिल्कुल तमाम खत्म हो गया। मैं ये गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे ब्लैक ऑटो वालों के बारे में कुछ सोचो। ई रिक्शा है अपने जोन में चलाओ, उससे भी हमें थोड़ी राहत मिल जाएगी। अपनी जगह में चलेंगे उसमें भी थोड़ा जो सवारी है डिवाइड हो जाएगी, उसमें थोड़ा हमारे को भी थोड़ा दाल फुल्का चलता रहेगा। मैं ये आपके मध्य से यही गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से, और मैं जो आने वाला प्रशासन है उसको भी यही दोहरान करूँगा कि हमारे बारे में इसका कुछ ना कुछ हल करें। बिल्कुल। देखिए जी, ऐसा है कि आज हम जिस मुकाम पे हैं, हमारे सभी यूनियन के मेंबर और सभी ड्राइवर भाई, हमारे सुनील डिम्पल जी और चेयरमैन हमारे, हम उनका शुक्रगुजार हैं। आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं उनका सबसे बड़ा ये रोल है, और हम चाहते हैं कि आने वाली इलेक्शन में वो हमारा नुमाइंदा बन के सरकार तक जाएं और हमारी बात टेबल टैग करके, मतलब कि वो ऐसा नुमाइंदा बन के जाए जो हमारी आवाज़ को बुलंद करें और सरकार तक जो आवाज़ हमारी, उनके कान खोलें, उनकी बंद हुई आंखें उनकी खोलें। हम चाहते हैं कि सुनील डिम्पल जी हमारे आगे जाके हमारी बात को आगे रखें, वो हमारे नुमाइंदा बने। ये देखिए कल की न्यूज़ है, सोनेघर में ई रिक्शा वालों ने चोरी की। बताइए, ये बताइए कहाँ सरकार, कहाँ सोई है, क्यों नहीं उनकी आंखें खुल रही हैं, क्यों हमें, मतलब कि हमें मजबूर किया जा रहा है। हम जो काम नहीं करना चाहते हमें मजबूर किया जा रहा है, पर हम अभी भी कह रहे हैं आपके माध्यम से कि हम ऐसा काम बिल्कुल कतई नहीं, हमने 2 साल में ना कतई किया है और ना ही करेंगे। आज भी आप देख सकते हैं हमारे ऑटो पूरे रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से लगे हैं, आती जाती गाड़ियों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, आती जाती पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा एक हमारी यूनियन का एक फंडा है हमारा। और सबसे एक मेन बात, हम चाहते हैं सरकार को, चाहे RTO हैं, ARTO हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर हों, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सर हों, जो LG के हमारे जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, सर मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि 25 किलोमीटर की रडार में हमारा जम्मू सिटी है और 10,000 के ऊपर हमारा जो ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक ऑटो, काले ऑटो को तो आप गिनती में छोड़ ही दो, वो तो ख़त्म हो चुके हैं। कम से कम 25 किलोमीटर की रडार में हमारा जम्मू सिटी है, 10,000 के ऊपर आपने जो करोड़ डाला है सिटी में उस पर कंट्रोल लगाया जाए। आम जनता को पीसी जा रही है, ऑटो वाले पीसे जा रहे हैं, क्योंकि स्टैंड से सवारी बिठाते हैं तो वो ब्रेक लगा देते हैं, रोज वही क्लैशेस होते हैं, रोज लड़ाई झगड़ा होते हैं। हम चाहते हैं, सरकार से जरूर गुजारिश करते हैं कि आने वाले दिनों में इन पर रोक लगाई जाए और आगे से और मत आने दें, बस यही हम चाहते हैं। ऑटो यूनियन, ऑटो यूनियन। तो ये आपने देखा जम्मू कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन की तरफ से उन्होंने अपनी व्यथाएं सुनाई, और कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रैफिक पुलिस पे भी सवालिया निशान उठाए कि ये जो ई रिक्शा जो हैं वो कैसे चल रहे हैं और कैसे वो क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हैं। अगले अपडेट्स के लिए देखते रहें जगह मिरर न्यूज़। नमस्कार।